अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो के अंदर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3। मेरा ख्याल है कि पिछली वीडियो के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, बाइनरी रिलेशन के बारे में, उसके बाद डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, फंक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। और इन्हीं तमाम चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो 3.3 में पहले क्वेश्चन में देखें, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दे दिया। उसे क्या कहा, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। ठीक है, हम लोगों ने नीचे उसने 4 रिलेशन दिए हुए हैं, उस रिलेशन को हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, इन ए, और साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, स्टेट करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। यानी कि जितने भी रिलेशन दिए हुए हैं तमाम रिलेशन की हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखिए, रिलेशन निकालने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास दूसरा सेट तो नहीं है, ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली अगर दूसरा सेट होता तो ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास दूसरा सेट ना हो तो फिर जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे वो निकालेंगे ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस और ए क्रॉस ए के दरमियान में। क्लियर? अगर हमारे पास एक सिंगल ही सेट हो तो फिर हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे वो उसी सेट की निकालेंगे, ए क्रॉस ए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ए 1 2 3 4 क्रॉस, फिर लिखूंगा 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले इस 1 के साथ सारे लिखेंगे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ खत्म हो गया, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 3 के साथ 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 4। अब 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 एंड 4 के साथ 4। क्लियर? तो ये था हमारे पास ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। अब वो पहला रिलेशन उसने क्या लिखा है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो वाई होता है। तो जो फर्स्ट उसने कहा है रिलेशन कहा है, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स वाई, यानी कि ऑर्डर पेयर लो, हमारे ऑर्डर पेयर लो, और एक ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसमें y इज इक्वल एक्स हो। इसमें से ऑर्डर पेयर लेने हैं हम लोगों ने रिलेशन के अंदर, और कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है जिसके अंदर y इस x के बराबर हो। तो देखें, पहला ऑर्डर पेयर है, इसमें ये y जो है x के बराबर है तो हम लोग ये ले लेंगे क्योंकि उसने इक्वल वाले बोला है। दूसरा देखो 1 2 है, यानी कि y x के बराबर नहीं है। तीसरा भी y x के बराबर नहीं है, ये भी y x के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, और आगे कौन सा है, 2 और 2। ठीक है, इसमें भी y और x आपस में क्या है, इक्वल है। आगे देखोगे 3 और 3, और आगे देखोगे 4 एंड 4। यानी कि इस रिलेशन के अंदर सिर्फ मैंने कौन से ऑर्डर पेयर लिखे जिसमें y और x आपस में क्या थे, इक्वल थे। यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल थे, वो बाइनरी रिलेशन मैंने लिख लिया। और वो बाइनरी रिलेशन लिखने के बाद वो क्या कहता है, इसकी डोमेन भी निकाल लें, इसकी डोमेन भी निकाल लें। डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, और इसकी रेंज भी निकाल लें, क्या है 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो देखें उसके बाद हम लोगों ने यूज इसी को करना है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज करना है। और दूसरा रिलेशन उसने कहा है R इज इक्वल टू एक्स और वाई, ऑर्डर पेयर लेना है एक्स एंड वाई, एंड और कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें y प्लस एक्स करे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 5। तो देखें आप लोग, पहला देखो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2, ये नहीं लेंगे। 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3, ये भी नहीं लेंगे। 3 प्लस 1 क्या आएगा, 4, नहीं लेंगे। लेकिन 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5। तो हमने क्या लेना है, जिसमें दोनों को प्लस करें तो क्या है, 5। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या आया, 1 और 4। उसके बाद
कौन सा आएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3, उसके बाद कौन सा आएगा 3 एंड 2, और उसके बाद कौन सा आएगा 4 एंड 1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे इसकी डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ आर क्या आएगी 1 2 3 एंड 4, और अगर रेंज निकालेंगे तो रेंज भी क्या आएगी 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके तीसरे रिलेशन की तरफ कि तीसरा रिलेशन उसने क्या दिया है। तीसरे रिलेशन में कहता है एक्स सच दैट एक्स, और रिलेशन ने कौन कौन सा एक्स और वाई ऑर्डर पेयर लें, और ऐसा ऑर्डर पेयर लें जिसके अंदर एक्स प्लस वाई करें तो वो लेस देन आए 5 का। यानी कि अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो जो मेरे पास आंसर आए वो 5 से छोटा है। अगर मैं फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर देखूं तो फर्स्ट में 1 + 1 करूं 2 आता है, जो कि 5 से क्या है छोटा है, तो लिखूंगा पहला क्या आ गया 1 एंड 1, दूसरा क्या आ गया 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 प्लस करूं 3 आता है, 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 करूं तो 4 आता है जो 5 से छोटा है, 1 + 4 करूंगा तो 5 आएगा, ये नहीं लिखेंगे। 2 + 1 क्या आएगा 3, तो ये लिख लूंगा। फिर 2 + 2 भी लिखूंगा क्योंकि 4 बनता है, 2 + 3 5 बनता है, इक्वल आता है, ये नहीं लिखूंगा। 2 + 4 6 बनता है, ये भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद 3 एंड 1, 3 एंड 1, फिर 3 एंड 2 तो 5 बनता है, ये भी नहीं लिखूंगा। 3 3 6 बनता है, ये भी नहीं लिखूंगा, 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 और ये भी नहीं लिखूंगा। तो ये एलिमेंट आगे मेरे पास ऐसे जिसमें एक्स और वाई को प्लस करें तो जो आंसर आता है वो 5 से छोटा आएगा। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3, और उसके बाद रेंज ऑफ आर में क्या क्या आएगा 1 2 एंड 3। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद करेंगे हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा करेंगे? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखें आर इज इक्वल टू कहता है ऑर्डर पे लें एक्स और वाई, और x + y ग्रेटर देन, यानी कि कौन से ऑर्डर पे लेने हैं जिसमें दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 5 से बड़ा। तो पहले देखें ये तो इक्वल आता है, इक्वल भी नहीं लिखना हम लोगों ने। ये हाँ 2 और 4 क्या ऑर्डर पेयर आएगा 2 एंड 4, क्योंकि 6 आता है 5 से बड़ा होगा। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, लेकिन 3 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 3 6 होता है जो 5 से बड़ा है। 3 4 आएगा, फिर 4 1 5 होता है, ये नहीं लिखेंगे। फिर 4 और 2 आएगा, फिर 4 और 3 आएगा, और फिर 4 एंड 4 आएगा। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? डोमेन ऑफ आर क्या निकालेंगे? डोमेन ऑफ आर क्या आ गया 2 3 एंड 4। फिर क्या निकालेंगे? रेंज ऑफ आर, और ये आ जाएगी हमारे पास 3 भी है 4 भी है 2, यानी कि 2 3 4, ये भी 2 3 4। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक सो बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट पे हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ एंड ऑफ विच टाइप, यानी कि हमने बताना है कि डायग्राम्स के अंदर जो डायग्राम्स दी हुई हैं क्या वो फंक्शन है, यानी अगर फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन है। तो देखिए डायग्राम में 2 सेट दिए हैं उसने। डायग्राम में एक सेट दिया है 1 2 एंड 3, और एक सेट दिया उसने A B C एंड D। ये सेट A फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेट B फर्स्ट कर लेते हैं। उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है, पहले 1 के साथ A को दिया हुआ है रिलेशन जो दिया हुआ है उसने, और फिर 1 के साथ B दिया हुआ है, फिर उसने 2 के साथ C दिया हुआ है। ये बाइनरी रिलेशन है। पहला जो बाइनरी रिलेशन है उसके अंदर 1A फिर 1B है, मैं लिख देता हूं बाइनरी रिलेशन भी।
3 के साथ इसने दिया है डी। तो देखो जो रिलेशन दिया उसने, रिलेशन को अगर चेक करो तो आएगा 1 के साथ क्या है ए, फिर 1 के साथ क्या है बी, फिर 2 के साथ क्या है सी, फिर 3 के साथ क्या है डी। ठीक है, क्लियर। ये उसने हमें रिलेशन दिया हुआ। अगर डायग्राम को देखो तो 1 के साथ ए है, 1 के साथ बी है, 2 के साथ सी है और 3 के साथ डी है। तो अब हम लोगों ने चेक करना है क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे ऑफ आर। डोमेन निकालो तो क्या आएगा 1 2 एंड 3। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि डोमेन जो है वो हमारी सेट ए के इक्वल आ रही है। सेट ए के अंदर 1 2 3 है तो डोमेन भी क्या है सेट 1 2 3। इट्स मीन दैट इज इक्वल टू ए। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है इसकी। मैंने आपको फंक्शन के लिए 2 कंडीशन बताई हुई थी। नंबर 1 बताई थी कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन आ रही है। 1 कितनी बार आया हुआ है 2 बार। जब 2 बार आ गया तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे एंड बट ठीक है, डोमेन तो सेट ए के इक्वल है, लेकिन मसला ये है देयर इज रिपीटेशन, कि यहां पे रिपीटेशन है किसके दरमियान, रिपीटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, so it is not a function, is it clear? ठीक है, एक तो देखा हम लोगों ने फंक्शन के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 डोमेन जो है सेट ए के इक्वल आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि डोमेन तो सेट ए के बराबर आ गई, लेकिन उसके जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रिपीटेशन मौजूद है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये फंक्शन नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो फिर हमें इसकी टाइप्स भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उस पर भी एक डायग्राम दी है उससे, देखें। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। तो मैंने रिलेशन उसे रिलेट कैसे किया हुआ है, ए को 1 के साथ, बी को 3 के साथ और सी को 5 के साथ। तो जो हमारे पास रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, A1 B3 और फिर C5। क्लियर? ये रिलेशन दिया हुआ उसने। अब इसकी फंक्शन देखने के लिए क्या निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर क्या आएगी, ए बी एंड सी। तो आप लोगों को नजर आ रहा है ये सेट ए के बराबर है, और उसके साथ साथ आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन भी मौजूद नहीं है। तो इससे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन है। तो लिखेंगे एंड देयर इज नो repetition in first element of order pair, so it is a function। तो ये तो फाइनल हो गया, ये फंक्शन है हमारे पास। क्यों फंक्शन है, क्योंकि डोमेन भी सेट ए के इक्वल आ रही है और उसके साथ साथ पहले एलिमेंट में रिपीटेशन भी नहीं है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो बाइनरी रिलेशन है ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है। तो अब हम लोग जो ये फंक्शन है तो फिर हम लोग इसकी टाइप्स को फाइंड आउट करेंगे कि इसकी अगर ये फंक्शन है तो ये किस टाइप का फंक्शन है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज के लिए सेकेंड एलिमेंट्स 1 3 एंड 5 ये नजर आ रहा है कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू बी, सो इट इज ऑन टू, यानी कि एक तो ये किसके बराबर आ गया, सेट बी के। यानी सेट बी के बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन है, और उसके साथ साथ आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सेकंड एलिमेंट में रिपीटेशन भी मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन वो ऑन टू भी हो और साथ साथ उसके सेकंड एलिमेंट में कोई रिपीटेशन मौजूद ना हो
तो वो जो फंक्शन है, वो जो ऑन टू फंक्शन है, यानी कि अभी तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन साथ साथ हम लोग अगर देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट में किसी किस्म की रिपीटेशन भी मौजूद नहीं है, तो अगर वो इक्वल टू बी आ जाए, यानी कि ऑन टू फंक्शन हो और उसके साथ साथ सेकंड एलिमेंट में कोई रिपीटेशन ना हो, तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन. एंड देयर इज नो repetition in second element of order pair, so it is बाइजेक्टिव फंक्शन. इसलिए ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2. ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है, उसी तरह है. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक हिंट दूंगा और आप लोग इसको खुद करोगे. 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये सेम है सेकंड पार्ट की तरह है. ठीक है, ए बी एंड सी. तो ये भी इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ. तो जो बाइनरी रिलेशन आएगा वो आएगा 1A 2B. और जब उसकी निकालेंगे आप लोग, डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन क्या आएगी? 1 2 3. मैं फिर B कर ही देता हूं. R इज इक्वल टू रिलेशन क्या आएगा? 1 एंड A, 2 एंड B एंड 3 एंड C. तो क्या निकालेंगे फंक्शन देखने के लिए? डोमेन ऑफ R क्या आएगी? 1 2 3 इज इक्वल टू A. और आप लोगों को नजर आ रहा होगा कोई भी रिपीटेशन भी नहीं है. एंड देयर इज नो repetition in first element of order pair, so it is function. So it is function. तो फंक्शन हो गया. अब इसकी टाइप बतानी है. टाइप के लिए मैं क्या निकालूंगा? इसकी रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी? ए बी एंड सी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी. ठीक है, इक्वल टू बी आ गया. ऑन टू तो हो गया, लेकिन ऑन टू के साथ साथ आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसके सेकंड एलिमेंट में भी कोई रिपीटेशन मौजूद नहीं है. एंड देयर इज नो repetition in second element of order pair, so it is bijective function. ये भी क्या हुआ? bijective function. Is it clear? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की. तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है. क्या आएगा मेरे पास? LMN, L, M और N, और उसके साथ दूसरा आएगा L आएगा X, Y एंड Z. L मिल रहा है किसके साथ? पहले X के साथ, फिर M भी मिल रहा है X के साथ, और N मिल रहा है किसके साथ? Z के साथ. तो रिलेशन लिखेंगे हम लोग. रिलेशन क्या आ गया? पहले L और X, फिर रिलेशन आ गया M एंड X, फिर रिलेशन आ गया N एंड Z. तो पहले देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं. उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग? डोमेन ऑफ R क्या आ जाएगी? L, M एंड N. नजर आ रहा है किसके बराबर है? सेट ए के. किसके बराबर है? सेट ए के. एंड नजर आ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटेशन भी नहीं है. एंड देयर इज नो
repetition in first element of order pair, so it is function. क्लियर? अब फंक्शन हो गया, तो अब हम देखेंगे ये किस टाइप का फंक्शन है. उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन. तो रेंज में क्या आएगा मेरे पास, x एंड z. तो x एंड z देखोगे ये इज इक्वल टू नॉट बी है, ठीक है, क्योंकि इसमें y नहीं आया, तो इक्वल टू नॉट बी है. सो इट इज, अगर इक्वल नॉट बी आए तो इट इज इनटू फंक्शन. समझ आई? अगर रेंज सेट बी के बराबर ना आए तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन. इज इट क्लियर? तो ये चारों पार्ट थे किसके हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के. इज इट क्लियर? आई थिंक सो कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7. जी ओके, थैंक यू.